डिफरेंस बिटवीन नेट मीटरिंग एंड नेट बिलिंग। पाकिस्तान में चूंकि नेट मीटरिंग को रिप्लेस किया जा रहा है नेट बिलिंग से, तो हम ये समझते हैं नेट बिलिंग क्या होती है और नेट मीटरिंग क्या होती है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेट मीटरिंग को। Hello everyone, welcome to Engineer Mohammed Zahid YouTube channel and welcome to the world of solar energy. What is the difference between net metering and net billing? पाकिस्तान में चूंकि नेट मीटरिंग को रिप्लेस किया जा रहा है नेट बिलिंग से, तो हम ये समझते हैं नेट बिलिंग क्या होती है और नेट मीटरिंग क्या होती है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेट मीटरिंग को। नेट मीटरिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल आपने एक सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, डे टाइम में जो यूनिट आप उसके यूज़ कर लेते हैं वो तो आप यूज़ कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा यूनिट होते हैं वो बेसिकली थ्रू ग्रीन मीटर एक्सपोर्ट हो जाते हैं, वो काउंट हो जाते हैं। फिर ऑफ पीक आवर्स में यानी रात 11 से ऑनवर्ड वही यूनिट आप दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी यूनिट के बदले यूनिट। ड्यूरिंग पीक आवर्स सोलर के 2 से 2.5 यूनिट और पीक आवर्स का 1 यूनिट, इस तरह से एडजस्टमेंट होती है। यही वजह है कि लोगों के नेगेटिव यानी माइनस में बिल भी आते हैं नेट मीटरिंग में। इसमें एक और क्या होता है कि जितना आपका सैंक्शन लोड है उसका 1.5 टाइम्स आप सोलर लगा सकते थे नेट मीटरिंग में। अब नेट बिलिंग में आ जाते हैं, आपका सोलर सिस्टम है, आपने यूनिट जनरेट किए, दिन को आपने डायरेक्टली यूज़ कर लिए, जो आपके एक्स्ट्रा यूनिट हैं जो आप एक्सपोर्ट करते हैं तो ग्रीन मीटर वो वापडा आपसे बाय करेगा एट द रेट ऑफ 11 रुपीज़ पर यूनिट। और पूरी रात में जितने आप यूनिट इस्तेमाल करेंगे उन पे एक्चुअल रेट लगेगा जो वापडा का रेट है। फॉर एग्जांपल एक महीने में आपने रात की बिजली इस्तेमाल की 55,000 की, जबकि वापडा को आपने बिजली दी 10,000 की, तो आपको बिल आएगा 45,000। यानी जो यूनिट के बदले यूनिट एडजस्ट होता था वो खत्म हो जाएगा, बल्कि आप वापडा को यूनिट अपना बेच रहे होंगे 11 रुपए का और उनसे खरीद रहे होंगे 55-60 का। दूसरा जो इसमें मेन डिफरेंस है कि जितना आपका सैंक्शन लोड होगा उतना ही आप सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप सोलर सिस्टम नहीं लगा सकते। तो ये बेसिक डिफरेंस था बिटवीन नेट मीटरिंग एंड नेट बिलिंग। अब इस सिचुएशन के अंदर, इस सारी सूरत हाल के अंदर सोलर से ज़्यादा फ़ायदा कैसे लिया जाए, इसका सोल्यूशन ये है कि आप ट्राई करें कि अपने यूनिट वापडा को एक्सपोर्ट ही ना करें। इसका क्या मतलब है कि जो आपके एक्स्ट्रा यूनिट हो वो आप सर्व करें बैटरीज को चार्ज करने में। और आजकल लिथियम आयन बैटरीज आई हुई हैं, स्टार्ट में आप 5 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी के साथ जा सकते हैं। विद दी पैसेज ऑफ टाइम आप इसमें बैटरीज ऐड ऑन कर सकते हैं, जितना आपका लोड है उतनी आप बैटरीज बढ़ा सकते हैं। तो यूनिट जो आपने 11 रुपए का देना है वही यूनिट आप अपनी बैटरीज में सेव कर लेंगे और यही बैटरीज आप रात के टाइम इस्तेमाल कर लेंगे। 5 किलोवाट से स्टार्ट करें और विद दी पैसेज ऑफ टाइम आप अपने बैटरीज को बढ़ाते जाएं। अभी लिथियम आयन बैटरी है, फ्यूचर में जितनी इसमें एडवांसमेंट आ रही है सोडियम आयन बैटरी भी आएगी। तो ये बैटरीज में स्टोरेज वाला सिस्टम इस वक्त इसका सोल्यूशन है।